हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत की जो सामरिक क्षमता है वो किस प्रकार से दिन रात जो है वो बढ़ रही है, और इसी को लेकर के एक नया डेवलपमेंट हुआ है। और इस नए डेवलपमेंट में भारत सरकार के द्वारा आने वाले समय के लिए एक नया जो हथियार है उसको बनाने की बात हुई है। और ये जो नया हथियार है, ये आपने ब्रह्मोस का नाम सुना होगा। ब्रह्मोस से अगला वर्जन जो है ये होने वाला है, और इसके लिए जो भारत सरकार ने कितनी फंडिंग की है मैं उसकी बात करूंगा, और ये कब तक जो है बनकर तैयार हो जाएगी और कब ये इंडक्ट हो जाएगी, और इससे भारत में अगर इसको जो इंडक्ट किया जाता है उसके बाद क्या क्या जो है हमारे यहाँ बदलने वाला है, और वास्तव में ये है क्या, ये आज हम देखने वाले हैं। तो पूरी वीडियो आप देखेंगे तो ये छोटी वीडियो है, आपको बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा। तीसरी जो बात है वो ये है कि जो हमारा ये जो डिफेंस का जितना भी वीडियोस में बनाता हूं, उसमें आपने पहले भी देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरह की वीडियो बनाते हैं कि जो टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं वो बच्चों को समझ में नहीं आते। अब मैं जो वीडियो बना रहा हूं, मैंने इसीलिए बहुत ही ज्यादा साधारण भाषा में बनाता हूं, ताकि आपको ये जो जितनी भी वोकेबलरी है ये क्लियर हो जाए, टेक्निकल जो है वो टेक्निकल ना लगे, ताकि आपके एग्जाम में भी और अपने जो सामान्य जीवन में भी एक जागरूक इंसान के नाते आपको जाननी बहुत जरूरी होती है। तो चलिए, आज का जो असली जो इशू है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। भारत सरकार ने जो है आने वाले समय के लिए एक सुपरसोनिक, याद रखना सबसोनिक नहीं, सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का मतलब है जो भी वॉइस, यानी कि जो हमारा वॉइस होता है, यानी कि वॉइस जो आवाज की गति है उससे ज्यादा जितनी भी गति होगी, अब वो मैक में मापी जाती है, वो उससे ज्यादा होगी, उसे बोलते हैं सुपरसोनिक। और सबसोनिक मतलब है उससे कम, यानी कि जो भी आवाज की जो गति होगी उससे कम जो होगा वो बोलेंगे उसे सबसोनिक। क्लियर है ये वाली बात। अब ये जो मिसाइल होने वाली है ये होगी सुपरसोनिक। अब सुपरसोनिक जो ये मिसाइल होने वाली है इसे डेवलप कौन कर रहा है? डीआरडीओ डेवलप कर रहा है क्या ये? एक क्रूज मिसाइल है, ये याद रखना, ये इसके फीचर्स हैं। ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल क्या होती है? जो जमीन से इस तरीका से, यानी कि कम ऊंचाई पर चलती हैं, कम ऊंचाई पर चलती हैं, इन्हें बोलते हैं क्रूज मिसाइल। और बाद में क्या होता है कि इनको जो है, अब तो खैर जितनी नई टेक्नोलॉजी अपने 2025 में जितनी वीडियो बनाई है, अब देखा होगा आपने कि क्रूज मिसाइल तो पहले भी क्या करते थे, आप उसे गाइड कर सकते थे, लेकिन अब हमारे यहाँ जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनको भी कैसा बना दिया है? क्वाजी क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल बना दिया है। क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल में अब उनको गाइड कर सकते हो, और उसको भी जैसे क्रूज मिसाइल को हम गाइड करते हैं और कम ऊंचाई पर ले जाते हैं, उसी तरीका से उनको भी ये एज कटिंग टेक्नोलॉजी की ओर हम चले गए हैं। अब हो क्या रहा है, अब जितने भी हथियार हम बना रहे हैं, जितने भी वेपन सब बना रहे हैं, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, और सभी के सभी हम सुपरसोनिक स्पीड पर लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि ये अब पूरी दुनिया की जो है जरूरत है। इसके फीचर क्या है? एयर, यानी कि ये एयर टू सरफेस है, यानी कि ऊपर हवा से जमीन पर मार करने वाला है। ये किनके द्वारा, कौन से ऐसे जो लड़ाकू विमान है जहां ये लगेंगे? एक ये सुखोई 30 MKI में लगेगा, और एक ये रफाल में, यानी कि दो रफाल और M30 जो सुखोई है उसके अंदर जो है इसको लगाया जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। और आप देखोगे इसमें और क्या जानना है, अब इसको जो है मेक इन इंडिया के तहत जो है बनाया जा रहा है, मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया जा रहा है। और ये LRAASCM, यानी कि इसे आप कह सकते हैं लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल जो है ये, यानी कि एयर से सरफेस पर ये मार कर सकती है। चौथा जो इसका फीचर है ये स्वदेशीकरण, यानी कि पूर्णतः हमारे द्वारा, जैसे ब्रह्मोस हम रूस के साथ बना रहे थे मिलकर के, लेकिन ये पूरी तरीका से जो है भारत यानी कि स्वदेशी निर्मित है। और इसके लिए जो बजट है लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो एलोकेट किया गया है। अब मैंने आपको कितनी सारी बात बताई है, ये इसके मेन फीचर्स है, ये मैंने आपको समरी बताई है, लेकिन आज मैं आपको इसका जो पूरे तरीका से विस्तार से आपको बताने वाला हूं कि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, कब से इसको चालू किया गया है, कब तक ये पूरा हो जाएगा, और किस तरीका का जो फ्यूल है जो इसके अंदर भी रैमजेट इंजन का प्रयोग करा जाएगा। SFDR आप समझते होंगे, इस तरीका का इसे बोलते हैं सॉलिड फ्यूल डिक्टेट रैमजेट, यानी कि इस SDFR जो इंजन है, SFDR जो इंजन है वो इसके अंदर लगाया जाएगा। और जो ये प्रोजेक्ट है ये 2007 से जो है 2007 में आप जानते होंगे उस टाइम पर अलग तरीका की सरकार थी, जो 150 साल का जो प्रोजेक्ट है वो लेकर के चलती थी। तो 2007 के अंदर ये प्रोजेक्ट आया था। अस्त्र 3 MK3 गांडीव जो था, जो गांडीव के अंदर जो तकनीक है अस्त्र MK3, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया है, वही तकनीक का प्रयोग जो है इसमें किया जाएगा। उसी इंजन का आप कह सकते हैं कि लगभग उसी तरीका के इंजन का प्रयोग इसमें भी किया जाएगा। अब मैं आपको इस खबर को जो है विस्तार से बताने वाला हूं। मैंने आपको इसकी समरी जो है वो आपको बता दी है, लेकिन विस्तार से देखेंगे क्या है। मिसाइल की जो मुख्य विशेषता, जैसे आपको पता है, मैंने आप बताया है, एयर टू सरफेस ये मिसाइल है। ये क्या सुपरसोनिक है, सबसोनिक गति से नहीं, सुपरसोनिक। और सुपरसोनिक क्या होती है? आवाज की गति से दुगनी, दुगनी कहते हैं, यानी कि ज्यादा होगी ऐसा मान के चलो। अब उसको किस में मापते हैं? मैक में मापते हैं। क्लियर है। डीप स्ट्राइक क्षमता, इसका मतलब क्या है कि बॉर्डर, जैसे कि मानो ये बॉर्डर है, तो बिना इसको लांघे, यानी कि मानो ये भारत है, इधर इधर पाकिस्तान होगा एग्जाम्पल के लिए, तो अपनी बाउंड्री में रहते हुए, और यहाँ पर जैसे भी ये जैसे स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना, तो हमें क्या है, इधर नहीं जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा सिंदूर जब ऑपरेशन हुआ है तो वो अंदर जाकर के ही क्या कर रहे थे? डिस्ट्रॉय कर रहे थे, इनकी
सीमा के अंदर जाना पड़ा। अब यहां से क्या होगा कि अपनी सीमा में रहते हुए इस तरीका के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आतंकी संगठन है या इनके जो अपने लॉजिस्टिक सिस्टम है, उनको ध्वस्त करना है तो अपनी बाउंड्री में रहते हुए हम कर पाएंगे। ये बात क्लियर है, अब आपको समझ में आ गया। तो इसे बोलते हैं डीप स्ट्राइक। तो डीप स्ट्राइक की जो क्षमता है वो इसके पास होने वाली है। अब विकास से तैनाती तक जो है इनके कुछ सफर है। कैसे? पहली बार तो जैसे आपको पता है पहले चरण में क्या होगा, एक प्रोटोटाइप्स जो है वो बनाया गया 2007 में, थोड़ा सा इस पर कार्य हुआ था। अब दूसरा क्या है, ग्राउंड और फ्लाइटिंग टेस्ट। दूसरे उसमें क्या होगा कि इसका जो फ्लाइटिंग टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर वही इंजन लगेगा जो MK3 अस्त्र जो है उसके अंदर जो है वही इंजन इसके अंदर लगेगा, और उसके अंदर जो इंजन था वो SFDR, ठीक है, ये था। अब इसका क्या करेंगे, इसकी गति का टेस्ट करेंगे, इसकी रेंज का टेस्ट करेंगे, इसकी सटीकता यानी कि प्रिसीजन जो होगा उसका भी टेस्ट करेंगे, सारे मानक। फिर आता है बात है लड़ाकू विमान से इसका एकीकरण करेंगे, यानी कि कौन से विमानों में इंटीग्रेट होगा। शुरू में जो मैंने बताया, एक सुखोई MK30 और दूसरा किसमें, राफेल में। तो दो विमानों में जो है इसका जो है इंटीग्रेशन होने वाला है, ठीक। और जब ये इनके साथ जुड़ेगा तो ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया डीप स्ट्राइक की क्षमता इसके अंदर है। और चौथा पॉइंट जो है, इसको जो है एक पूरा का जो पूरा स्क्वाड्रन होता है, जैसे बोलते हैं वेड़ा, उस वेड़े में जो है इसको जो है ला करके जब सफल परीक्षण हो जाएगा तो शामिल कर लेंगे। अब पूरी जो कहानी है मैंने आपको समराइज करा, अब देखते हैं इसको विस्तार से। DRDO के द्वारा बनाया गया, ये क्लियर है अब आपको, ठीक। अब देखिए, ब्रह्मोस से आत्मनिर्भरता, ब्रह्मोस किसके साथ बना रहे थे हम, रूस के साथ, लेकिन अब इसको क्या बना रहे हैं, स्वयं बना रहे हैं। अब स्वयं क्यों बना रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक तो इसको अब सुपरसोनिक बनाएंगे, और दूसरा क्या है कि इसके पास क्या होगी, इसके पास डीप डाइव जाकर के जो है जो भी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ध्वस्त करने की क्षमता होगी। तीसरा जो है मेक इन इंडिया के तहत इसको बना रहे हैं, ठीक। तो मेक इन इंडिया, लेकिन रणनीतिक स्वायत्ता के लिए, हमारी जो स्ट्रेटेजिक अपनी जो फ्रीडम है उसके लिए हम इसको जो है आयात पर निर्भर नहीं रहकर, बल्कि रूस, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस पर हम निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि खुद का जो निर्माण हम करेंगे। क्योंकि अगर युद्ध होता है तो दूसरा देश, मानो अब एग्जांपल के लिए हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, क्योंकि जो युद्ध होंगे वो बड़ी मिसाइल से नहीं होंगे, इसी तरीका की जो छोटी और टैक्टिकल जो मिसाइल्स होती है उनके द्वारा ही युद्ध होने वाले। याद रखना इस बात को, कभी परमाणु हथियार से युद्ध नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि जो अमेरिका है, रूस है, ये कहते हैं कि भाई चाइना के प्रति हमारा जो हथियार उसे यूज मत करना, लेकिन आपने तो उसे खरीदा हुआ है, अब आप उसे यूज नहीं कर पाओगे तो क्या करना होगा, हमें ये अपना निर्माण करना होगा। क्लियर है मेरी बात? इसीलिए रूस के साथ इसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर रूस के साथ पार्टनरशिप होती है तो पर कभी भी ऐसा होता है तो चाइना के खिलाफ हम अगर उसे यूज करने की सोचेंगे तो समस्या आ सकती है, मे बी। क्लियर? देखिए, अभियान के तहत भारत अब स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जोर दे रहा है। LRAASCM, इसका मैंने बता दिया, लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है, जिनको जमीन के सतह से इस तरह से कम ऊंचाई पर जाती है और उनको जो है गाइड कर सकते हो, मोड़ सकते हो, और टारगेट को रीटारगेट करके फिर दोबारा से उसको सेट कर सकते हो। परियोजना को हरी झंडी मिल गई है, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में ही, इसको एक्सेप्टेंस ऑफ द नेसेसिटी AON मंजूरी मिल गई है। ये परियोजना 2007 से जो है वो डम पड़ी थी, अब इसको जो है सरकार लेकर के आई है, और अब इस पर पैसे लगाए हैं। कितने लगाए हैं मैंने आपको शुरू में बताया है, 1.3 लाख करोड़, इतना जो अनुदान है सरकार ने इसके लिए एलोकेट किया है, और ये पूरी तरीका से जो है स्वदेशी निर्मित होने वाली है। क्लियर? कौन करेगा? DRDO करेगा। कितना है बजट, कितना है, ये है, क्या है ये, कौन सा इंजन लगेगा, जो MK3 जो उसे गांडी बोलते हैं, जो उसका इंजन है वही इसमें लगने वाला है। इसे ब्रह्मोस की बहन बोला जा रहा है, ठीक। क्लियर है ये वाली बात? अब लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल है, ये सारे मैंने आपको बता दिया, क्रूज टाइप की है। हाई वैल्यू टारगेट्स जो मैंने जैसे बताया, हाई वैल्यू टारगेट्स क्या है, वही अपनी सतह पर रहते हुए दूसरे देश में जो भी उनके टारगेट्स होंगे उनको जो है ध्वस्त करने की क्षमता ये रखती है। गति, मारक क्षमता और सटीकता, इसकी जो प्रेसिजन जो होगी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है, ठीक, क्योंकि ये आने वाली जो एज कटिंग टेक्नोलॉजी है उससे ये लेस होने वाली है। सुपरसोनिक स्पीड होने वाली है, जैसे मैंने आपको बता दिया। डीप स्ट्राइक की क्षमता ये रखती है, ये भी मैंने बता दिया। एयर टू लॉन्च होगी, क्योंकि एयर टू सरफेस मिसाइल है। क्लियर है? किससे लॉन्च होने वाली है, किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे इसको, राफेल के साथ करेंगे, और दूसरा MK यानी कि सुखोई के साथ करेंगे। दूसरा है सबसोनिक नहीं है, हमने सबसोनिक से कहां पहुंच गए हैं, सुपरसोनिक। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सबसोनिक। जैसे मैंने अधिकांश जो भी हमारे पास एयर टू सरफेस मिसाइल है वो कौन सी है, सबसोनिक है, लेकिन ये वाली क्या होगी, सुपरसोनिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर आपकी सुपरसोनिक जो मिसाइल होती है उनको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। क्लियर है? और वैसे भी ये क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है तो नीचे उड़ेगी, और नीचे उड़ेगी तो जो रेडार है वो उसको क्या नहीं कर पाता, पता नहीं लगा पाएगा, जो दुश्मन देश का रेडार है, तो फिर जो उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएगा। अगर इसकी गति और ज्यादा हो जाए तो सोने पर सुहागा है। समझ गए मेरी बात? तो यही है बस इसका। अब क्या है ये, वही तो मैंने आपको बता दिया। LRAASCM क्या है, अत्यधिक गति से कारण जो है इसको जो डिफेंस सिस्टम जो है वो ट्रैक और इंटरसेप्ट का मतलब होता है उसको ट्रैक करके पता लगाना कि हाँ कोई ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट है। अब देखना जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत कम होगा, क्यों? क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक, इसी वजह से। अब है स्टैंड ऑफ अटैक। स्टैंड ऑफ अटैक जो है दुश्मन की क्षमता, जब तक वो सोचेगा तब तक वो ट्रैक करेगा, तब तक तो उसको क्या कर दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया, क्यों? क्योंकि गति भी बहुत ज्यादा है, और जो ये सरफेस के जो नजदीक है वो उस तरीका से जा सकती है। आप और देखना किसके साथ लगाएंगे, सुखोई MK, ठीक है, सुखोई के साथ लगाएंगे और राफेल के साथ इसे लगाएंगे। और सुखोई में भी कौन सा, 30 MKI के साथ, राफेल के साथ लगाएंगे, ठीक है।
उस आगे एक नई परियोजना या पुरानी, वही जो मैंने आपको बताया, ये 2007 की परियोजना है, लेकिन उसको क्रियान्वित अब किया गया है। और जैसे मैंने बताया कि ये अभी जो 2025 26 या आगे जाकर के 27 तक ये इसको जो है इंडक्ट भी किया जाएगा। कौन सा इंजन है, जैसे मैंने आपको बताया एसएफडीआर, वही सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट इंजन जो है इसमें लगाया जाएगा। आगे का रास्ता क्या है, प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, जो मैंने आपको शुरू में बताया है, प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, फिर उसको ग्राउंड पर ला करके उसको जो टेस्टिंग की जाएगी, फिर क्या करा जाएगा, फाइटर जेट इंटीग्रेशन उसका किया जाएगा, फाइटर जेट के साथ में उस मिसाइल को जो है इंटीग्रेट कराएंगे, फिर क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, और फिर उसका जो सीरियस प्रोडक्शन जो है शुरू हो जाएगा। तो ये है। और क्या है, इसका लास्ट में हर मानक पर खरी उतरेगी मिसाइल। क्यों उतरेगी, क्योंकि उसकी पहले ही टेस्टिंग कर ली जाएगी, इसीलिए जो है अगर वो खरी उतरती है तो उसका जो इंडक्शन है वो आने वाले समय में हो जाने वाला है। और बस यही है, इसमें भारत की जो शक्ति है वो इससे अभूतपूर्व वृद्धि होने वाली है। क्यों होने वाली है, एक तो ये सुपरसोनिक है, दूसरा क्या है, स्वयं खुद ही निर्मित हम कर रहे हैं, और साथ ही साथ में अगर ऐसा होता है तो इसके नेट एक्सपोर्टर भी जो है हम बन जाने वाले हैं, कि इसके लिए हमें रूस से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन वो जो ब्रह्मोस को हम निर्यात करेंगे कहीं पे, तो उसके लिए हमें अनुमति लेनी पड़ती है। तो वही है, भारतीय वायुसेना की जो डीप स्ट्राइक की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाने वाली है। और प्रतिरोधक शक्ति जो डिफेंस पावर है, डिफेंस आप समझते हैं ना, कि यानी कि जैसे परमाणु हथियार है वो बना तो लिए गए हैं, क्या उनका कभी यूज होगा, नहीं, फिर बनाए क्यों है इतना सारा पैसा डिफेंस के लिए। डिफेंस का मतलब है कि डर क्रिएट करना, कि अगर आपने हम पर कोई स्ट्राइक की तो हम आपको उसी तरीका की भाषा में जवाब दे सकते हैं, इसे बोलते हैं डिफेंस। वैश्विक शक्ति, भारत दुनिया की जो अग्रणी जो मिसाइल शक्तियों के रूप में सामने आएगा, और इससे भारत की जो क्षमता है उसमें अभूतपूर्व वृद्धि होने वाली है। सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत का भविष्य है। क्यों है भारत का भविष्य, क्यों है भारत का भविष्य, क्योंकि अगर हमको चाइना को काउंटर करना है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीका की जो टैक्टिकल मिसाइल्स जो होती है उन्हीं की हमें आवश्यकता पड़ेगी। हमें कभी भी परमाणु हथियार, कभी भी बड़े देश कभी भी एक दूसरे के साथ में परमाणु हथियार के वार में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उसके बाद कुछ भी बचने वाला है नहीं, तो फिर लड़ने का कोई मतलब नहीं बचता है ना। साइकोलॉजी समझो आप इसकी। तो ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। ये भविष्य में भारतीय वायुसेना का सबसे महत्वपूर्ण डीप स्ट्राइक, डीप स्ट्राइक मैंने शुरू में बता दिया ना आपको, अपनी ही बाउंड्री में रहते हुए दूसरे के जितने भी हाई वैल्यू असेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की जो क्षमता है वो हमारे पास आ जाने वाली है। आसमान को सुरक्षित करेगा, और साथ ही साथ चाइना को जो है जवाब देने के लिए जरूरी है, और चाइना नहीं, पाकिस्तान को भी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो हमने उनकी एलओसी को हमने पार किया, एलयू देश में जाना पड़ा उनकी जो हाई वैल्यू असेट्स थी उनको नष्ट करने के लिए। लेकिन अब जब ये इस तरीके की जो मिसाइल हमारे पास होंगी तो हम अपने बॉर्डर से ही उनको जो है नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। बताइए आपको कैसा लगा, और जो भी आपके एग्जाम के लिए जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो चाहिए थी वो मैंने आपको इस तरह निकाल करके दी है। अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा है, समझ में आया है, क्योंकि सिंपल भाषा में बताया कि कोई टेक्निकल भाषा जो है वो और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी तो वो लॉजिक बनता नहीं है। तो कमेंट करके बताना कि सर अच्छे से समझ में आया है, नहीं आया, या फिर कुछ और इंप्रूव करने की आवश्यकता है। आप लिखना जरूर कि ये सर ये इंप्रूव करोगे तो और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने चाहने वालों और चाहने वालियों के भी साथ इसे शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।